अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस करेंगे। मींस सिग्निफिकेंस का बेटे मतलब होता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या उसके एडवांटेजेस या उसकी एप्लीकेशन के अब उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम सेट। किसी माइटोसिस की जब हमने बेटे फेजेस पढ़ी थी तो हमें देखा था कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर भी थे। इसका मतलब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स या सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स मेंटेन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी कि एक एम्ब्रियो से लेकर उसके कंप्लीट एडल्ट तक माइटोसिस का क्या रोल है। द नंबर ऑफ सेल विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय द माइटोसिस। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से को अगर चोट लग जाती है तो बेटे वहाँ से जितने नंबर ऑफ सेल जो हैं ख़त्म हुए होते हैं, डैमेज हुए होते हैं, उतने नंबर ऑफ सेल दोबारा से बन जाते हैं। तो इस तरह से एक सेल से उसी जैसी कॉपीज़ के साथ एक पूरा इंडिविजुअल्स का बन जाना डेवलपमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जाइगोट एंड आल्सो बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी। आप डिटेल देखें डायग्राम के अंदर दिखाया गया कि एक हमारे पास एक सेल है, इसमें क्लीवेज प्रोसेस हुआ। क्लीवेज मतलब इसमें डिवीज़न हुई। उस डिवीज़न के बाद पहली बेशा डिवीज़न बेटे जो है वो वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीज़न। इस तरह से एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, जैसे ये डायग्राम्स के देखें, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स हुई तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं तो बन गए। और इससे एक सेल से की डिवीज़न से पूरा का पूरा जाइगोट जो था वो अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है माइटोसिस का रोल, सेल रिप्लेसमेंट। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एग्जांपल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल आर कॉन्स्टेंटली स्लव्ड ऑफ। कि हमारी स्किन के सेल भी आपने देखा बहुत से लोग हैं जब वेदर या सीज़न चेंज होता है तो उनके हाथों की स्किन जो है रब आउट करते हैं तो वो उतर रही होती है। इसके अलावा इंजरी के केस में भी ऐसे होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके भी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स में ऐसे होता है, सेल्स ख़त्म हो रहे होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। न्यू सेल आर फॉर्म बाय द माइटोसिस। और नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? माइटोसिस से। And so, exact copies of the cell being replaced. Similarly, red blood cells have the short lifespan, about 4 months to 120 days, and after that, red blood cells are formed by the mitosis. कि माइटोसिस का भी अगर बेटे हम देखते हैं कि उसका लाइफ स्पैन यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं बेटे 120 दिन या 3 माह के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, और वो बनते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है रीजनरेशन। री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब जनरेट होना। इट मीन्स इट इज़ आ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर मिसिंग बॉडी पार्ट्स। तो आपने ये बेटे जस्ट डेफिनेशन करनी है, प्रोसेस जो लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर मिसिंग बॉडी पार्ट्स, ये डेफिनेशन करनी है। उसके बाद लास्ट लाइन में जस्ट आपने एग्जाम्पल करनी है, सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट लाइक आर्म थ्रू दी माइटोसिस। ये सी स्टार की दिखाई गई है डायग्राम। इसकी बॉडी के नीचे वाली बिल्कुल सेंटर में हिस्से में एक डिस्क होती है। उस डिस्क के ज़रिए से अपनी बॉडी का कटा हुआ कोई भी पार्ट ये दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। मुझे उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। अल्लाह हाफिज़।